फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। और आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का, क्योंकि कल मैंने एक्सियल स्केलेटन में स्कल कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, ये 4 पार्ट होते हैं। तो स्कल कंप्लीट हो गया था, जिसमें से 29 बोन सारी कंप्लीट हो गई थी। कौन कौन सी थी? आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब मेरुरज्जु, मेरुदंड या कशेरुकदंड। तो हमारी बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 26 बोन्स होती हैं। 26 हड्डियां जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, एडल्ट की बात कर रहे हैं। एडल्ट में क्या होता है? 26 बोन्स पाई जाती हैं। डॉर्सल इन पोजीशन यानी कि पीछे की तरफ होती हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम हमारी पीछे की तरफ होती है। एंड सिंगल, ये होन लिखा है, बोन होगा, सिंगल बोन इज नोन एज वर्टिब्री। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारी जो मेरुरज्जु है वो कुछ प्रकार की होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो इसमें कई सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ठीक है, कई सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं। तो एक सिंगल बोन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्री बोलते हैं। और सारे कनेक्ट, पूरे ऑल कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ये एक पूरे कॉलम खड़ा करती है लंबाई में। ठीक है, तो इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि कितनी 26 हड्डियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। उसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, फार्मूला फॉर एडल्ट। ठीक है, एडल्ट के लिए फार्मूला है, जो वयस्क होते हैं उसमें 26 हड्डियां होती हैं। इसको याद रखना है, C7, T12, L5, S1, CO1। यानी कि C4 हो गया आपका सर्वाइकल। ठीक है, C4 क्या हो जाएगा? सर्वाइकल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट T4 हो जाएगा आपका थोरैसिक। ठीक है, T4 हो जाएगा आपका थोरैसिक। नेक्स्ट L4 हो जाएगा लंबर। ठीक है, L4 हो जाएगा लंबर। नेक्स्ट S4 हो जाएगा सैक्रम। ठीक है, एंड C4 हो जाएगा कॉकेक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, CTLS SCO। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा, CTLS SCO। C7 यानी कि 1 से लेकर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, यानी कि पहली 7 हड्डियां जो होती हैं वो सर्वाइकल होती हैं। ठीक है, सर्वाइकल उनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका थोरैसिक रीजन शुरू होता है, जहाँ से T1 से लेकर T12 तक। ठीक है, T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो थोरैसिक रीजन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपको थोरैसिक के नीचे जो आती हैं वो लंबर रीजन में, जिसमें 1 to 5, नंबर 1, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, ये होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सैक्रम रीजन होता है, इसमें एक हड्डी होती है। एंड कॉकेक्स में एक हड्डी होती है। ठीक है, ये एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूबॉर्न बेबी में 33 जो हड्डियाँ होती हैं उसके कशेरुकदंड में, वर्टिब्रल कॉलम में, उसका फॉर्मूला अलग है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, CTLS SCO। C7 7 12 5 1 1। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अब न्यूबॉर्न बेबी में देखते हैं। देखिए, न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मूला याद रखिएगा, CTLS SCO, वो तो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आपने देखा होगा, एडल्ट में सैक्रम में एक हड्डी थी एंड कॉकेक्स में एक हड्डी थी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यही एडल्ट जब बेबी था तो इसके सैक्रम में 5 हड्डियाँ थीं एंड कॉकेक्स में 4 हड्डियाँ थीं। ठीक है, बाकी तो सब सेम थी, C7, T12, L5। ठीक है, ये सब तो सेम था, लेकिन इसके सैक्रम रीजन में 5 बोन्स थी, ऐसे करके A1 2 3 4 5, एंड कॉकेक्स में 1 2 3 4 थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया तो ये क्या होता है कि सारी बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, ये 5 सैक्रम की और 5 ये 4 कॉकेक्स की, ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल बोन बना लेती हैं। ठीक है, जिसको सैक्रम एंड कॉकेक्स बोलते हैं। तो सेम ये एडल्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारी बोन्स फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बन जा रही है। कौन कौन सी? सैक्रम और कॉकेक्स की। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, याद रखिएगा कि हमारा जो ये मेरुदंड होता है, कशेरुकदंड जो होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें 4 कर्व पाए जाते हैं। ठीक है, 4 कर्वेचर्स आर फाउंड इन द VC। VC मतलब वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये आपके आपके VC में क्या होता है? 4 कर्वेचर पाए जाते हैं, 4 कर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 4 कर्व्स कौन कौन से हैं। पहला है सर्वाइकल, दूसरा थोरासिक, तीसरा है लंबर, एंड नंबर 4th है आपके पेल्विक। ठीक है, CTLP।
ठीक है। ये पेल्विक रीजन में ही आपकी सैक्रम और कॉक्सिक्स हड्डियाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी आप पढ़ के आए जैसा कि पहले। तो 4 कर्वेचर कौन-कौन से हैं? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड पेल्विक। ठीक है, कर्वेचर मतलब आपकी हड्डी जो सीधी तो होती नहीं है। अगर आप मेरुदंड सीधी एकदम होती तो आप बेंड नहीं हो पाते, इधर-उधर झुक नहीं पाते। आपने देखा होगा कि आपकी जो हड्डी होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये कर्व्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये कर्व होते हैं। इसमें से कुछ कर्व जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और कुछ कर्व जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ये अंदर होता है, ये आउट, ये बाहर होता है, ये अंदर होता है। ठीक है, एंड ये आउट, बाहर होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। इन आउट, अंदर बाहर, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड पेल्विक, ऐसे इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ये फिगर मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिया है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए यहाँ पर ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर, ये सर्वाइकल का जो रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंड जो है वो अंदर की तरफ है। फिर थोरैसिक में आते हैं। थोरैसिक में देखिए बैंड जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, आउटवर्ड है। फिर देखिए ये लंबर का रीजन है, इसमें बैंड देखिए अंदर की तरफ है, ये वाला लंबर वाले रीजन में। फिर ये देखिए ये पेल्विक रीजन है, जो हिप बोन, जो हिप के पास आता है, इसे पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आउटवर्ड है। ठीक है, तो इन आउट, ऐसे आप याद रखिएगा। 4 कर्व्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था एक्सियल स्केलेटन में आपके वर्टिब्रल कॉलम था, स्कल था, स्टर्नम था और रिब्स था। तो स्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्कल कंप्लीट हो गया और आपका वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं स्टर्नम की बात करते हैं। ठीक है, स्टर्नम, स्टर्नम जो हमारी बॉडी में हमने आपको बताया था कि एक होती है। ठीक है, एक स्टर्नम होती है। ये क्या होती है? 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई क्या होती है? 15 सेंटीमीटर होती कहाँ है? ये आपकी खोपड़ी होती है। ठीक है, खोपड़ी, और यहाँ पे आपकी गर्दन होती है। तो गर्दन के नीचे यहाँ पर, जहाँ पे आपकी पसलियाँ होती हैं, तो यहीं पर आपकी क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है, ये बीच में जो हड्डी होती है इसे ही स्टर्नम बोलते हैं। ये डैगर शेप्ड की होती है। डैगर मतलब क्या होता है? कटार। ठीक है, जैसा कटार होती है ना, उस शेप की ये होती है। ऑल्सो नोन एज चेस्ट बोन। इसको चेस्ट बोन, छाती की वक्ष की हड्डी भी बोलते हैं। वेंट्रल इन पोजिशन यानी कि आगे की तरफ होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए स्टर्नम हो गया, अब आते हैं रिब्स पर। ठीक है, रिब्स की बात करते हैं। रिब्स मतलब क्या होता है? पसलियाँ। ठीक है, रिब्स क्या होती हैं? पसलियाँ होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पसलियाँ होती हैं ये कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। और 12 जोड़ी का मतलब टोटल रिब्स हमारी बॉडी में कितनी होती है? 24। ठीक है, 24 पसलियाँ होती हैं, जोड़ी में कितनी होती हैं? 12 होती हैं। तो इन 24 12 जोड़ी को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें होता क्या है? कुछ इसके 3 पार्ट होते हैं। कुछ इसमें ट्रू रिब्स होती हैं जिनको असल पेशियाँ बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक पेशियाँ बोलते हैं। कुछ इसमें फॉल्स रिब्स होती हैं और कुछ इसमें फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ठीक है, तो इनके नंबर आपको याद रखना है। तो होता क्या है कि पहली 7, ठीक है, आपने रिब्स का देखा ही होगा। हमारी ये होता क्या है? स्टर्नम जो होती है, ठीक है, होता क्या है? याद रखिए कि जैसे आगे की तरफ ये स्टर्नम है। ठीक है, और पीछे की तरफ आपका क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये रिब्स क्या होती हैं? यहाँ से स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसमें से पहली जो 7 हड्डी होती हैं वो फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे तक जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, यानी कि पहले के साथ 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 तो हो गई रिब्स जो जिनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। बाद में क्या है? 8 9 10 नंबर की जो रिब्स होती हैं वो फॉल्स होती हैं। वो बैक टू फ्रंट कनेक्टेड होती हैं। 7th रिब्स में होता क्या है? अब यहाँ से ये तो आगे से पीछे तक जा रही, ठीक है, लेकिन जो 8 9 10 वाली है ये पीछे से आती हैं और 7th वाली रिब्स में कनेक्ट हो जाती हैं। 8 9 और 10 नंबर की, इस तरीके से इसी में 7th वाली रिब्स में ही कनेक्ट हो जाती हैं, इसीलिए इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रू रिब्स क्या होती है? जो वर्टिब्रल कॉलम से लेकर स्टर्नम तक जुड़ी हुई होती हैं। और 8 9 10 नंबर की जो फॉल्स रिब्स होती है वो 7th वाले में ही जाके कनेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट लास्ट में देखते हैं क्या? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स कितने नंबर? 2 रिब्स होती हैं, 11th और 12th नंबर की। 11th और 12th नंबर की जो होती है कनेक्टेड टू बैक बट फ्री फ्रॉम फ्रंट। ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये रिब्स है,
ठीक है। तो यहाँ से तो ये निकलती हैं आगे, लेकिन आगे जाके कहीं जुड़ती नहीं, ये फ्री होती हैं, ठीक है, हवा में रहती हैं इस तरीके से, ठीक है। इनका काम क्या है? इनका काम है आपकी किडनी को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इनका काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना आपकी किडनी को। तो ये क्या होती हैं, पीछे से तो निकलती हैं लेकिन आगे जाके कहीं जुड़ती नहीं, बस ये इतने में ही रह जाती हैं, ठीक है। तो इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिए कि फ्लोटिंग रिब्स भी जो है एक तरह की फॉल्स रिब्स ही हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग रिब्स आपको पता है कि ये पीछे से जाकर आकर जुड़ती नहीं है, ठीक है। और फॉल्स रिब्स क्या होती हैं? जो पीछे से तो जुड़ी होती हैं लेकिन आगे जाकर सेवंथ वाली रिब्स से जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपने एक्सियल स्केलेटन पूरा पढ़ लिया, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में आपने पढ़ चुका था, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स थी? 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। दो पार्ट आपने पढ़े थे स्केलेटन के, एक्सियल और एपेंडिकुलर। तो एक्सियल कंप्लीट हो गया। एक्सियल में आपने स्कल पढ़ा, ठीक है। एक्सियल में आपने क्या क्या पढ़ा? स्कल पढ़ लिया टोटल, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिया, स्टर्नम पढ़ लिया, ठीक है, स्टर्नम पढ़ लिया, और आपने क्या पढ़ लिया? रिब्स पढ़ ली, ठीक है। तो इन सारी हड्डियों को मिलाकर, ठीक है, स्कल में 29 हड्डियाँ हो गई, वर्टिब्रल कॉलम में आपकी, मेरुदंड में आपकी 26 हड्डियाँ हो गई, स्टर्नम 1 हो गई और रिब्स 24 हो गई। ये सारी हड्डियाँ मिलाकर टोटल कितनी हो गई? 80, ठीक है। तो ये 80 बोन्स आपने पढ़ ली। अब आगे आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये लास्ट में हमने बोला था, लास्ट में हम लोग एपेंडिकुलर पढ़ेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपको बताया था, जो एक्सियल स्केलेटन होता है, जो मेन जो बीच का लंबाई में जो स्केलेटन होता है, इससे जो जुड़े हुए होते हैं वो उपांग जिनको बोलते हैं, उनको एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं क्या क्या है? इसमें आते हैं गर्डल्स, इसमें आपके क्या आते हैं? गर्डल्स और लिम्स, ठीक है। लिम्स मतलब हाथ पैर, ठीक है। लिम्स आते हैं और आपके गर्डल्स आते हैं जिनको मेखलाएं बोलती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके दो पार्ट होते हैं, गर्डल्स और लिम्स, ठीक। अब जो गर्डल्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पेक्टोरल गर्डल, कौन कौन से? पेक्टोरल गर्डल हो गया और पेल्विक गर्डल हो गया, ठीक है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स टू टाइप्स के होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल को ही क्या बोलते हैं? शोल्डर गर्डल बोलते हैं। एंड पेल्विक गर्डल को क्या बोलते हैं? हिप गर्डल बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, कंकाल बहुत बार देखा होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे उसके हाथ होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से पैर होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ का पोर्शन है ये, ठीक है, ये पोर्शन पेल्विक गर्डल है। और यहाँ पर कंधे के पास आपका क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल होता है, ठीक। तो देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल हमको पता है 126 बोन पाई जाती हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के दो पार्ट होते हैं, गर्डल्स और लिम्स। तो गर्डल्स में आपकी 6 बोन्स होती हैं एंड लिम्स में आपकी टोटल 120 बोन्स होती हैं। तो ये 120 प्लस 6 कितना हो गया? टोटल 126 बोन्स होता है, ठीक है। तो अब हम गर्डल्स की बोन्स पढ़ेंगे, वो 6 बोन कौन कौन सी, फिर बाद में इत्मीनान से हम लोग 120 बोन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि जो गर्डल होता है या मेखलाएं होती हैं, उनके दो पार्ट होते हैं, पेक्टोरल गर्डल जिसको शोल्डर गर्डल बोलते हैं एंड पेल्विक गर्डल जिनको हिप गर्डल बोलते हैं, ठीक है। हिप के पास की जो हड्डी होती है। तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स होती हैं। ये आपकी खोपड़ी हो गई, ये आपका स्टर्नम और मेरु रज्जू यहाँ पे हो गया, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे पेल्विक गर्डल हो गया जिससे आपका पैर लगा होता है। उसके बाद ये हड्डी हो गई और ये आपके हाथ हो गए। तो याद रखिएगा, पेक्टोरल गर्डल में आपके दो पार्ट होते हैं, एक राइट पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट होता है। तो राइट में एक स्कैपुला हो गया, एक क्लेविकल हो गया, लेफ्ट में एक स्कैपुला हो गया और एक क्लेविकल हो गया। तो ये 1 2 3 4। स्कैपुला क्या होता है? पीछे ट्रायंगुलर शेप में एक हड्डी होती है हमारे दोनों तरफ, आपके हड्डियों में पीछे, तो इसको स्कैपुला बोलते हैं। और यहाँ आगे की तरफ, यहाँ पर जिससे आपका ये हाथ जुड़ा होता है, ठीक है, ये गर्दन के पास यहाँ पे जो है तो ये क्लेविकल बोन पाई जाती है। तो एक इधर क्लेविकल, एक यहाँ पे क्लेविकल, ठीक है। तो दो क्लेविकल ये हो गई, एक इधर स्कैपुला हो गया, एक इधर स्कैपुला हो गया, तो दो स्कैपुला ये हो गए। तो इस तरीके के 4 आपकी बोन्स यहाँ पे ये पेक्टोरल गर्डल में पाई जाती हैं।
अब देखिए आते हैं पेल्विक गर्डल में, ठीक है। पेल्विक गर्डल जिसको हिप गर्डल भी बोलते हैं, ठीक है। हिप गर्डल में आपकी टोटल 2 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी बोन्स? 4 पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपने पढ़ा गर्डल में 6 बोन्स पाई जाती हैं, 4 पहले पढ़ चुके हैं पेक्टोरल गर्डल में। अब 2 बोन्स जो है वो आपकी पेल्विक गर्डल में पाई जाती हैं, ठीक है। अब आपको भी पता है कि यहाँ पर इस तरीके से ये हिप का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। ये इससे आपका पैर जुड़ा होता है, तो एक राइट पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब बेबी पैदा होता है तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक इलियम होता है, एक इशियम होता है, एक प्यूबिस होता है, ठीक है। इलियम, इशियम और प्यूबिस। लेकिन एडल्ट होने तक ये तीनों हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, और फ्यूज़ होकर क्या बनाती हैं? इनोमिनेट। क्या बनाती हैं? इनोमिनेट। ये याद रखिएगा, इनोमिनेट वर्ड याद रखिएगा। इनोमिनेट क्या होता है कि जब इलियम, इशियम तीनों आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं तो एक सिंगल हड्डी बनाती है, ठीक है। ये राइट वाले पेल्विक गर्डल में इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये तीनों आपस में फ्यूज़ होकर क्या बनाती हैं? इनोमिनेट बनाती हैं। तो ये एक हड्डी हो गई, ठीक है। एक हो गई, यानी कि राइट में एक तरफ, ठीक। तो ऐसे ही लेफ्ट में भी, लेफ्ट की इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये तीनों आपस में फ्यूज़ होकर एक हड्डी बनाती हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं आपका? जिसको बोलते हैं इनोमिनेट। क्या बोलते हैं? इनोमिनेट, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो आपने देखा कि राइट गर्डल में, राइट पेल्विक गर्डल में एक हड्डी हो गई, और लेफ्ट पेल्विक गर्डल में एक हड्डी हो गई। दोनों मिलाकर आपकी 2 हड्डियाँ जो हैं वो पेल्विक गर्डल में पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी 6 हड्डियाँ जो हैं वो पूरी हो गई। अब आपकी जो बचती हैं, ठीक है, अब आपकी क्या बच रही है? 120 बोन्स, जो आपको लिम्स यानी कि हाथ पैरों में पड़ने हैं, ठीक। तो चलिए लिम्स की बोन को कंप्लीट कर लेते हैं। लिम्स यानी कि हाथ पैर, ठीक है। हाथ पैर की सारी हड्डियां मिलाकर 120 हड्डियां होती हैं, ठीक है। आसान काम, अब बहुत आसान है इसको याद रखना। देखिए 4 लिम्स, ठीक है। 4 लिम्स मतलब आपके अग्रपाद, यानी कि हाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाथ की बात करते हैं तो आपके हाथ में 60 जो बोन्स जो है वो पाई जाती है, ठीक है। 60 हड्डियाँ आपकी पाई जाती हैं। देखिए आपका एक हाथ ये हो गया राइट, एक हो गया लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट और राइट आपके हैंड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से, आपका ये हैंड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, 60 बोन्स होती हैं। एक हाथ में 30 हड्डी, ठीक है। एक हाथ में 30 हड्डी और एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों प्लस करेंगे टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? 60 बोन्स, ठीक है। एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, 30 60 हड्डी तो आपके दोनों हाथ मिलाकर हो गई, ठीक है। तो इन 60 हड्डियों को चलिए याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहली हड्डी क्या है? ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना 2 हो गई, कार्पेल 8 हो गई, मेटा कार्पल 5 होगी, एंड फेलेंजेस आपकी कितनी होगी? 14। इन सब को एडिशन करेंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना आएगा? 30। अब ये होती कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये आपकी खोपड़ी रहती है, ये गर्दन रहती है, उसके बाद ये क्लेविकल रहती है, फिर यहाँ पे आपका ये आ गई ह्यूमरस, ठीक है। और ह्यूमरस से आपकी 2 हड्डियाँ यहाँ जुड़ी होती है, रेडियस अल्ना। उसके बाद कलाई की हड्डियाँ होती हैं जो जो ऐसे ऐसे छोटी छोटी होती हैं, जिनको कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। कलाई की हड्डियाँ को क्या बोलते हैं? कार्पल, जिनकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। उसके बाद पाम, आगे पाम शुरू होता है जिसमें 5 उंगलियाँ होती हैं, तो 5 आपकी क्या होती हैं? मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उंगलियाँ शुरू होती हैं, तो आपने उंगलियाँ देखी होंगी, उंगलियाँ 3 पार्ट में होती हैं, ठीक है। आप इस तरीके से आपकी उंगलियाँ होती हैं, इस तरीके से। तो यहाँ से आपका उंगलियाँ शुरू होती है, जिनको क्या बोलते हैं? फेलेंजेस, ठीक है। तो ये हो गया एक ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद रेडियो अल्ना 2, यहाँ पर कार्पल हो गया 8, मेटा कार्पल हो गया 5, और फेलेंजेस यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अंगूठे में 2 होती हैं, 13 14। तो 14 बोन्स टोटल ये फेलेंजेस में हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक हाथ में ये 30 हड्डी कंप्लीट हो गई, तो दूसरे हाथ में भी सेम यही हड्डियाँ होंगी, तो टोटल आपकी 60 हड्डी तो आपने याद कर ली, ठीक है, हाथ की। अब आते हैं हाइंड लिम्स में। हाइंड लिम्स मतलब आपके पैरों की हड्डियों पे, ठीक। देखिए हाइंड लिम्स में भी आपकी 60 ही बोन होती हैं, ठीक है। हाथ में 60 बोन, पैर में 60 बोन, टोटल 120 बोन। तो 120 बोन तो याद होगी बहुत आसानी से। चलिए 2 पैर आपके पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये पेल्विक गर्डिल होती है, यहाँ से आपके पैर निकलते हैं। तो ये जो हड्डी यहाँ से निकलती, थाई वाली जांग की हड्डी, इसको बोलते हैं फीमर, ठीक है। क्या बोलते हैं? फीमर। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होता है? घुटना।
घुटने को बोलते हैं क्या, पटेला, ठीक है, एक ये हो गया पटेला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, टीबिया और फिबुला, ठीक है, टीबिया और फिबुला, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टीबिया एंड फिबुला, दो हड्डियाँ ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर एंकल के, ये क्या नाम है, एंकल के पास जो होती हैं वो टार्सल्स होती हैं, क्या होती हैं, टार्सल्स, जिनको एंकल बोन बोलते हैं। तो ये नंबर में कितनी होती है, 7, ठीक है, यहाँ पे कितनी होती है, 7। उसके बाद आपके मेटा टार्सल शुरू होते हैं जो 5 होते हैं, जैसे आपके वो मेटाकार्पल्स होते हैं। उसके बाद आपकी जो जो उंगलियां होती हैं, सारी उंगलियों को मिलाकर आपके 14 फेलेंजेस ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इन सबको 1 2 1 3 3 1 4 4 और 7 11 11 एंड 5 जो 16 16 एंड 14 30, ठीक है, टोटल बोन आपकी 30 ये कंप्लीट हो गई एक पैर में। तो दूसरे पैर में भी सेम यही पाई जाएंगी, ठीक है। तो पटेला, देखिए पटेला को याद रखिएगा, पटेला जो है उसको नी, ये नी बोन घुटने की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। टार्सल्स जो होती है वो एंकल बोन जहाँ पे पायल पहनी जाती है, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो इस तरह से आपकी फेलेंजेस 14 हो गई, मेटाटार्सल्स 5 हो गई, टार्सल 7 हो गई, और उसके बाद पटेला 1 हो गई, टीबिया फिबुला 2 हो गई, फीमर 1 हो गई, और ये आपकी यहाँ पर जो है 30 बोन्स एक पैर में कंप्लीट हो गई, प्लस 30 जो हो गई आपकी दो पैर में कंप्लीट हो गई, टोटल कितनी हो गई, 60 बोन्स। तो 60 बोन्स आपने पैर में पढ़ ली, 60 बोन्स आपने हाथ में पढ़ ली, 60 इज इक्वल टू 120 बोन्स तो आपकी हाथ पैर में मिलाकर हो गई, ठीक, ये हो गई। प्लस 6 बोन्स आपने गर्डिल्स में पढ़े, ठीक है, 6 बोन्स आपने गर्डिल्स में पढ़े, तो ये टोटल कितनी होगी, 126 बोन्स, ठीक। उसके बाद आपने 80 बोन्स जो है वो पढ़ी थी आपने एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है, 80 बोन्स आपने किसने पढ़ी थी, एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में आपका क्या क्या आता है, इसको साफ कर दे रहा हूँ। देखिए एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है, फिर से एक छोटा सा मैं वो बना दे रहा हूँ, आउटलाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। इसको जूम करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए होता क्या है, आपने क्या पढ़ा था, स्केलेटन पढ़ा, ठीक है, स्केलेटन के आपने दो पार्ट पढ़े, ठीक है। एक आपने पढ़ा एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, एक आपने क्या पढ़ा, एक्सियल स्केलेटन। दूसरा आपने पढ़ा अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपने 4 पार्ट पढ़े, ठीक है, एक्सियल में क्या क्या पढ़े, 4 पार्ट पढ़े। एक पढ़ा आपने स्कल, ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा आपने पढ़ा स्टर्नम, ठीक है, तीसरा आपने क्या पढ़ा, स्टर्नम, और चौथा आपने क्या पढ़ा अभी, स्टर्नम के बाद रिब्स, ठीक है, क्या पढ़ा, रिब्स, ठीक है। स्कल में आपने 29 बोन पढ़ा, वर्टिब्रल कॉलम में आपने 26 बोन पढ़ा, स्टर्नम में एक बोन पढ़ा, रिब्स में 24 बोन पढ़ा। तो इन सबको ऐड करने पर जो आया वो कितना आया, 80 बोन्स, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन में कितना हो गया, 80 बोन्स। अपेंडिकुलर में आते हैं, अपेंडिकुलर में आपने दो पार्ट पढ़े, ठीक है, अपेंडिकुलर के दो पार्ट पढ़े। एक आपने पढ़ा गर्डल्स, ठीक है, एक आपने क्या पढ़ा, गर्डल्स, और दूसरा आपने क्या पढ़ा, लिम्स, दूसरा आपने क्या पढ़ा, लिम्स यानी कि हाथ पैर। गर्डल्स में आपने 6 हड्डियां पढ़ी, ठीक है, पेक्टोरल और पेल्विक मिलाकर, और लिम्स में आपने 120 बोन्स ये पढ़ी, ठीक है, जिसमें से आपने पढ़ा कि 60 जो है वो हाथ में पाई जाती हैं और 60 पैर में पाई जाती हैं। तो 120 बोन्स ये हो गई, ठीक है, 6 बोन्स ये हो गई, एंड 80 बोन्स ये हो गई। तो 120 प्लस 80 प्लस 6, ठीक है, ऐड करिए, 6 हो गया, 8 टू 10 हो गया, 0 कैरी 1 1 1 2, तो 206 बोन्स आपके ये देखिए कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से आपको हो सकता है याद हो गया हो, ना याद हुआ हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ज़बान पे पूरी सारी हड्डियां जो हैं वो रट जाएंगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर किसी भी हड्डी का नाम नहीं याद हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट 2 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें कवर करूँगा नए टॉपिक को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही मैं अदर सब्जेक्ट में भी वीडियो बनाना शुरू करने वाला हूँ, और आपके लगभग लगभग कंपटीशन में आने वाले सभी सब्जेक्ट्स पर मैं वीडियो बनाऊँगा, और ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इंग्लिश के वीडियोस आ रहे हैं, इंग्लिश के वीडियोस आप देख लीजिएगा जिसमें सिनोनिम एंटोनिम मैं पढ़ा रहा हूँ,
ये बायोलॉजी के सेक्शन के एक एक टॉपिक में कवर करना ख़त्म, धीरे धीरे सब ख़त्म करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई विद अर्जुन।